So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. आज की रीडिंग में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता था या आप रखना चाहते थे बट लाइक हो नहीं पाया या अनकन्फेस्ड लव हो गया, या अगर आपका रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होता नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में, तो क्या होता लाइक अनकन्फेस लव। अगर किसी का यहाँ पर अनकन्फेस लव है, अगर आप कन्फेस नहीं कर पाए, या वो पर्सन ने कभी सामने से आकर नहीं बोला कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, या आपने कभी ढंग से उन्हें कन्फेस नहीं किया कि यू हैव फीलिंग्स फॉर देम, अगर ऐसा कुछ हुआ है, सो उस केस में वी आर गोना चेक कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में रहते और आपका रिलेशनशिप बन पाता तो व्हाट वुड बी इट्स फ्यूचर। एंड अगर आपका ऐसा भी हुआ है कि आप रिलेशनशिप में थे बट आगे सडनली कुछ ऐसा हुआ, कुछ सर्कमस्टांसेस हुए कि आप आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाए या ब्रेकअप हो गया, तो अगर वो रिलेशनशिप कंटिन्यू होता तो वो कैसा जाता या चीजें कैसी होती। सो वी आर गोना चेक। एंड ये नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए भी है, जो अभी ऑलरेडी कंफ्यूजन में, दे वांट टू नो कि अगर उनका रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होगा तो ये कैसा होगा। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो रीडिंग रहने वाली है ये उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि अगर उनका अनकन्फेस लव पूरा हो जाता है या आगे रिलेशनशिप में वो उस पर्सन के साथ आ जाते तो उनका उस पर्सन के साथ फ्यूचर कैसा रहता। बेसिकली वी आर गोना चेक कि उनका रिलेशनशिप में उस पर्सन के साथ फ्यूचर कैसा रहता। अगर वो अनकन्फेस लव दोनों साइड से हो जाता, कन्फेस हो जाता है ना, आप रिलेशनशिप में आते तो आपका रिलेशनशिप कैसा होता उस पर्सन के साथ। वी आर गोना चेक दिस। सो पाइल्स, इसी बात में पहला कार्ड यहाँ पे लवर्स का है, ठीक है। तो वी आर गोना चेक, ठीक है। आई एम गोना गिव यू 2 पाइल्स, ठीक है। इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपके टेंशन ग्रैब कर रही है। रीडिंग वुड बी ब्रीफ, नॉट दैट लॉन्ग, ठीक है। 1 आवर की रीडिंग अभी मैं नहीं डाल रही, बट या आई विल फ्यूचर में आएगी। गिव मी 2 पाइल्स, ओके। ये वाला है पाइल 2 and this is पाइल 1. पहला कार्ड is this wheel of fortune and the 7 of cups is the second pile. Intuitively choose the pile, जो सी pile आपकी like attention grab कर रही है या you are like drawn towards this pile. कि अगर अभी तक चूज नहीं किया था तो आप थोड़ा रिवाइंड करके आप पॉज करके चूज कर सकते हो। आई एम गोना स्टार्ट विद द रीडिंग एंड मुझे नहीं पता मैं कौन सा डेक चूज करूँ। आई थिंक अनफोल्डिंग पार्ट वाला डेक यूज करना चाहिए। आई वॉज प्लानिंग टू टेक 1 मोर डेक, तो शायद रह गया वही, उसी से मेनली आई वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग योर रीडिंग। पता है अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट करने लगी ना, तो माइक मैंने अटैच किया, तो माइक का जो जिससे वो अटैच हो रहा था ना, वो फोन के साथ ही गिर गया। सो एंड वो टूट गया एंड आई डोंट नो कि वॉइस कितनी आएगी। सो आई एम चेकिंग दिस। अभी मैंने 2-3 रीडिंग्स बनानी है, अभी तक का तो यही प्लान है। आगे अगर नहीं बना पाई तो कांट से, बट आई डोंट नो कि इफ दिस माइक विल वर्क और नॉट। टेस्ट किया है, वर्क कर रहा है, बट अगर ना वर्क करे या कुछ एक्स्ट्रा वॉइस आए तो कांट रियली गारंटी। नया ही माइक लेना पड़ेगा फिर। खर्चे में बिना बताए आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बात ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो अभी आपको करंटली ऐसा लग रहा हो कि एक्सपेंसिव जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑल ऑफ अ सडन आ जाते हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ना आई वुड लाइक टू टेक अप वन थिंग। मैंने अभी पीछे एक रीडिंग पोस्ट करी थी जहाँ किसी ने बोला था कि मैम आप रीडिंग ढंग से नहीं बोलते हो। आई डोंट रिमेम्बर किसी ने कमेंट किया था उस बात पे कि मैम आप रीडिंग जो करते हो, आपकी रीडिंग मतलब आपको अपनी लैंग्वेज पे वर्क करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि पहले तो अगर आपको लगता है कि इट्स वेरी ईजी टू डू अ रीडिंग हर रोज़ ऑलमोस्ट लाइक
2-3 डेज में रीडिंग पोस्ट करना फॉर 30 मिनट्स इतना ईजी है। तो एक बार आप ट्राई करके देखो कि हाउ ईजी इट इज़ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कितना आसान है, ये आप ट्राई करो पहले। 30-40 मिनट्स की वीडियो बनाना एंड दैट टू लाइक बोलते रहना कंटिन्यूसली, इट्स नॉट अ इजी टास्क। एंड सेकेंडली, जब यूनिवर्स से चैनल करते हैं ना मैसेजेस, तो इनडायरेक्ट वे में मिलते हैं, इनडायरेक्ट सिग्नल्स, इनडायरेक्ट मैसेजेस। तो कभी कभार वो एक्सप्रेस करने में टाइम लगता है, समझ में ही नहीं आता कि कैसे समझाए, क्योंकि मैसेजेस आर इनडायरेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। सो इसलिए भी मैं थोड़ा अटकती हूँ बोलने में, एंड मैं अपनी वीडियो को एडिट नहीं करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि सारे मैसेजेस पहुँचे। वी डोंट एडिट, मैं ज़्यादा एडिट नहीं करती अपनी वीडियोस को। सो जब तक कि रिक्वायर्ड ना हो, कोई पार्ट नेसेसरी ना हो कट करना, आई डोंट कट इट। सो रेयरली आई एडिट माई वीडियोस, मतलब वैसे बीच में एडिट नहीं करूँगी। सो ताकि मैसेजेस सब तक पहुँचे। तो अगर मैं उसमें लाइक बफर भी कर रही हूँ, तो आई एम कैचिंग द एनर्जीज, मैं एनर्जी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ क्या एनर्जी आ रही है उस टाइम पे। सो वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल 1 एंड जिनका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, एंड वी आर गोना चेक कि क्या होता। सो वी आर गोना चेक। यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, अगर उनका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ता या इस पर्सन के साथ बॉन्ड या रिलेशनशिप आगे बढ़ता, तो व्हाट वुड बी देयर फ्यूचर विद दिस पर्सन। मेरे पाइल 1 का क्या फ्यूचर होता है इस पर्सन के साथ, मेरे पाइल 1 के पर्सन का क्या फ्यूचर होता है इस पर्सन के साथ, मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स का। ओ माय गॉड मेरे को लग रहा है यू शुड वॉच पाइल 2 ऑल्सो पाइल 1, क्योंकि आपका पहला कार्ड ही 7 ऑफ कप्स है। ओके, 5 ऑफ। सो मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि दिस रिलेशनशिप वोंट बी ईजी। अगर आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ता पाइल 1, तो मुझे लगता है कि ईजी नहीं था। यूनिवर्स मेरे को व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से ये बताना चाह रहे हैं कि आपका यू आर रियली लकी। आपके साथ जो भी हुआ वो यूनिवर्स की चॉइस समझ के एक्सेप्ट करो, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी हुआ, हाई प्रीस्टेस, लेट मी शो द कार्ड टू यू। ओके, वन मोर कार्ड, the star. It's not the star, it's the star card. So मे बी यहाँ पर किसी को ना दी करके जैसे होता है ना कि हमसे कम कोई नहीं है, तो यहाँ पर कोई पर्सन के मन में ऐसा हो सकता है, आपके या इस पर्सन के मन में, कि हमसे बढ़ के कोई नहीं है या हमें मतलब ये ऐसा हो सकता है कि आप या ये पर्सन में एक डिफरेंस हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को हाईली देखते हो फॉर सम रीज़न, लाइक इनके अंदर वो एटीट्यूड हो कि अपने आप को हाईली देखते हो कि इनके आगे कोई नहीं है, समथिंग लाइक दैट। आई एम गेटिंग द एनर्जी कि यहाँ पर कोई पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईली देखता है कि उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनसे आगे कोई नहीं है, ठीक है। आई कैन सी कि अगर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में भी आते तो मे बी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल चीज़ें हैं टू फोकस अपॉन। तो ये मे बी दे वुड नॉट बी कमिटेड टू यू। इनकी लाइफ में शायद कोई और इंसान भी होता, मे बी दिस पर्सन वुड गो फॉर मल्टीपल रिलेशनशिप्स बिकॉज आई कैन सी द 7 ऑफ कप्स कार्ड। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो भी हुआ, एक्सेप्ट दिस एज यूनिवर्स चॉइस, यूनिवर्स की चॉइस की तरह, यू नो, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस, ठीक है। सो आई फील कि फाइव ऑफ हैंड्स मुझे ये दिखा रहा है कि आई कैन सी फाइट्स। अगर आप दोनों का ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता भी एंड कन्फेस भी हो जाता एंड सारी चीज़ें हो जाती, तब भी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता, तो इसमें फाइट्स होती, मल्टीपल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होती, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टीज होती, जो इस रिलेशनशिप को बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट करती। आप दोनों के बीच में फाइट्स अगेन एंड अगेन आती रहती, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यू, दिस पर्सन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। यू पीपल कुड बी वेरी स्पिरिचुअल, बट ये पर्सन ना थोड़े मेरे को लग रहा है कि स्टाइलिश वगैरह हो सकते हैं। इनको लेटेस्ट ट्रेंड्स, लाइक स्टाइलिश होना गलत नहीं है, बट इनको ना वो जो जैसे होता है कि हर चीज मॉडर्न, लाइक इनकी प्रेफरेंसेस बहुत मॉडर्न है, लाइक मॉडर्न प्रेफरेंसेस होना भी गलत नहीं, बट ये पर्सन ना, दिस पर्सन लुक्स डाउन टू द पीपल जो लाइक इनके हिसाब के नहीं है मॉडर्न, लाइक ये डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं उन लोगों के साथ जो इनके इनके हिसाब से, इनके स्टैंडर्ड्स के नहीं है। लाइक इनके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि कोई लेटेस्ट ट्रेंड्स
फॉलो कर रहा है या जो भी फैशन कर रहा है या कुछ भी वो अपनी लाइफ में कर रहा है, अगर वो फैशनेबल या वो किसी लेवल का नहीं है या उसके पास किसी टाइप का पैसा नहीं है, सो दिस काइंड ऑफ पर्सन जो जिसके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे थे, दिस पर्सन इज समवन जो उस पर्सन को नीची नजरों से देखेगा, लाइक उसको डिग्रेड करेगा, उस पर्सन को डिग्रेड करेगा कि उसको ऐसे फील करवाएगा कि एज इफ तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है मेरे आगे, लाइक यू कैन कम्पीट मी, लाइक इनके अंदर वो चीज, वो एटीट्यूड मुझे लग रहा है कि वो है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, यू कुड बी स्पिरिचुअल पर्सन, लाइक आप भगवान को फॉलो करने वाले हो सकते हो। आई सी अ वेरी बिग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना लाइक मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, अगर ये होते भी ना तो लाइक ये मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कंफ्यूजन इनकी लाइफ में ना। ये पर्सन आपके साथ जैसे आप सीरियस रहते ना, ये पर्सन वैसे सीरियस नहीं रहते। लाइक आई फील कि ये पर्सन जैसे है, दिस पर्सन इज सम काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज्यादा मूडी भी है ये पर्सन। और दूसरा, ये पर्सन मे बी ये पर्सन योगा भी करते हो या आप योगा करते हो, बट आई सी कि ये पर्सन इतने जेन्युइन नहीं है जितना आप इस पर्सन को समझ रहे थे। लाइक यू वर थिंकिंग कि ये पर्सन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपकी इनकी लाइफ, आपकी इनके साथ लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगी या थिंग्स वुड हैव बीन गुड विद दिस पर्सन। बट मुझे लगता है कि यार सारी चीजें ना खराब हो जाती, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये पर्सन आपसे बहुत अलग है रियलिटी में। लाइक आई सी कि जैसे जमीन आसमान का फर्क होता है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल, यू नो लाइक आपके अंदर ना एक अलग सा विजडम दिख रहा है, लाइक यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल अराउंड यू एंड यू नो हाउ टू टेक थिंग्स अलोंग विद यू, ठीक है। एंड आप अननेसेसरी चीजों में बातचीत नहीं करते, आपके अंदर ना एक मेच्योरिटी दिख रही है। बट इनके अंदर ना वो एक एटीट्यूड है कि भाई मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड वाला हूँ, मेरे को कोई compete नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा है, या ये पर्सन रिच भी हो सकते हैं, नहीं भी है तब भी इनके अंदर ये एटीट्यूड है कि मेरे को कोई compete नहीं कर सकता फैशन सेंस में, या जो फैशन नहीं करता वो इनके टाइप का नहीं है। लाइक दिस पर्सन हैज सम स्टैंडर्ड्स एंड ये पर्सन ना थोड़े इमेच्योर टाइप है। अगर इन्हें आपसे कोई बेटर इंसान मिलता फ्यूचर में तो ये पर्सन आपको छोड़ के भी चल जाते हैं। एंड दिस पर्सन इज समवन जो मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स इज शोइंग मी कि दिस ऑल हैपेंड वाज, ये जो कुछ भी हुआ, वट एवर हैपेंड वॉज फॉर अ पर्पज इधर, ठीक है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज शोइंग मी कि maybe you would have felt at that time कि things won't work out and you would be very sad and you would feel very hurt, but definitely ऐसा नहीं है। आई थिंक यूनिवर्स इज शोइंग मी कि आपकी लाइफ में कोई बेटर पर्सन, यू डिजर्व अ बेटर पर्सन इन योर लाइफ, लाइक समवन मच बेटर देन दिस पर्सन, ठीक है। सो हो सकता है आप इस समय भी करंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बट इस पास्ट के बारे में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, ये फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है किसी किसी के लिए, बट ये पर्सन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर, ठीक है। ये पर्सन दिखा सकते हैं कि दे आर इमोशनल अबाउट यू, बट रियलिटी में ये पर्सन बहुत ज्यादा लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल है। लाइक दिस पर्सन इज नॉट दैट इमोशनल, इनके लिए पैसा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक मनी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ देयर लाइफ। लाइक ये पर्सन थोड़े मनी माइंडेड टाइप्स भी हो सकते हैं। मनी इज लाइक जैसे हम लाइफ जीते हैं तो मनी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट एट द सेम टाइम फीलिंग्स इमोशंस इनके लिए ज्यादा नहीं है। लाइक इनके लिए प्रैक्टिकली यही इंपॉर्टेंट है कि जो सामने वाला स्पाउस हो वो एक मशीन हो, लाइक वो अच्छा कमाता हो, दैट वे इनका क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक इनके लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जिससे भी मैरी करे या जिनके साथ भी ये रहे वो इंसान अच्छा कमाता हो या उसकी इनकम ज्यादा अच्छी हो, तो ये उनके लिए क्राइटेरिया है। एंड ये पर्सन, मेरे को लग रहा है कि जितना आपने इनको जैसे समझा था, ये पर्सन उससे क्वाइट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लाइक आप इनकी रियलिटी कभी देख ही नहीं पाए। ये पर्सन बहुत ज्यादा रियलिटी में एक अलग पर्सन है। जो आपने इनको समझा था और जो ये है वर कंप्लीटली टू डिफरेंट पर्सनालिटीज। लाइक आपने जिस एंगल से इन्हें देखा था और ये जो रियलिटी में अंदर से है, इट्स क्वाइट डिफरेंट। इट्स नॉट क्वाइट डिफरेंट, इट्स वेरी डिफरेंट। तो आई वुड से दैट हो सकता है किसी ने हाइलाइट्स करवाए हो, इस पर्सन ने हाइलाइट्स करवाए हो या अपने बालों को कलर वगैरह करवाया हो, समथिंग लाइक दैट।
ठीक है। और ये पर्सन की ना एक आदत और हो सकती है, पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो अपनी चीजों को लेकर कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे करके इनका बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये पर्सन डाइसी टाइप है, ठीक है। और लाइक इनके अंदर से एक इमेच्योरिटी आ रही है और आपके अंदर से वही मेच्योरिटी मुझे कवर होती भी नजर आ रही है, ठीक है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट इस पर्सन की तरफ से मैसेज। ये पर्सन ना थोड़े रिवीलिंग कपड़े भी डालते हो या डालती हो, हाउ एवर इट गोस, कि थोड़े मतलब थोड़े मतलब फैशनेबल दिखने के लिए थोड़े रिवीलिंग कपड़े। इट कुड बी दे कुड बी अ बॉय और अ गर्ल, बट रिवीलिंग कपड़े दिख रहे हैं मुझे। आई वॉज हर्ट बाई यू। सो यहाँ पर ये पर्सन वॉज हर्ट बाई यू। डोंट पुट अप विद माई। इट इज डार्क विदाउट यू। सो यस, ये पर्सन अभी भी आपको मिस करते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनको लगा जरूर कि जब आप दोनों अलग हुए या आप दोनों की फ्रेंडशिप टूटी तो इनको लगा जरूर आई एम स्टक इन द विजन्स ऑफ अस टुगेदर। सो इन्होंने भी कहीं ना कहीं चाहा था कि आप दोनों साथ हो जाओ। सो बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। इनको पता नहीं था कि चीज़ें कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। एंड सडनली आप दोनों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन भी दिख रहा है, जहाँ क्लैरिटी नहीं आ पाई आप दोनों को। एंड इस पर्सन ने जो कुछ भी आपने इस पर्सन के लिए किया ना, इन्होंने आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज किया, दैट आई कैन सी, ठीक है। एंड आप इनको बहुत मेच्योर पर्सन लगते थे, लाइक हस्बैंड वाइफ मटेरियल टाइप्स। बट अगेन ये पर्सन ऐसे हैं कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिले इनकी लाइफ में कि लाइक इनकी लाइफ में एक इफ दिस पर्सन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी कि इनको एक बेटर पर्सन मिल रहा है आपके कंपेरिजन में, सो दिस पर्सन वुड गो फॉर दैट पर्सन। मुझे ये चीज़ भी लग रही है, ठीक है। एंड मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने सारे कार्ड्स शो अप नहीं करे थे आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो ये कार्ड्स पता नहीं उल्टे हो गए अपने आप ही। वियर्ड कॉम्बिनेशन। कुछ आप दोनों के बीच में ना चीजें वियर्ड हुई हो सकती है, लाइक ऐसा भी हुआ हो सकता है कि जो आप आंसर्स चाहते थे वो आपको आंसर्स मिले नहीं, या आप म्यूचुअली चीजें डिस्कस नहीं कर पाए, या समथिंग हैपेंड बिटवीन यू। एक कंफ्यूजन दिख रहा है, एक मिसकम्युनिकेशन दिख रहा है। और आई डोंट नो, ये कार्ड्स मिक्सअप हो गया। आई डोंट नो, वट एवर हैपन्स इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग, बट चीजें बहुत ज्यादा मिक्सअप हो गई। ये देखो ये कार्ड्स अपने आप ही पता नहीं कैसे मिक्सअप हो गए। सो मेरे को लग रहा है कि ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हुआ है इस रिलेशनशिप के खत्म होने के पीछे। ओके, सो आपके लिए यहीं तक है फाइल 1 रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपने मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है तो you can go to my you can DM me on Instagram predictions by Sia। मैं डेफिनेटली यहाँ पर सेंस कर रही हूँ एनर्जीज, बहुत कुछ मतलब कुछ बहुत ही बड़ी बात हुई हो सकती है आपके और इस पर्सन के बीच में। मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। आई हैड टू स्टॉप द कैमरा एंड मेरे को डेफिनेटली बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंस हो रही है। एंड इसी बात पे नोटिफिकेशंस आए हैं, तो कुछ बहुत अलग एंडिंग हुई हो सकती है यहाँ पर। जो चीज़ें दिख रही हैं, एक बहुत डेंजरस एंडिंग आई एम एबल टू गेट फ्रॉम दिस फाइल। एंड मुझे लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हुई थी एंड बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी एंड चीज़ें लाइक बहुत अलग गई थी। सो अगर आपने मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है तो यू कैन DM मी ऑन Instagram predictions by Sia and get a personalized reading booked। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स भी डाल रखी है नई नई जो यूनिवर्स की गाइडेंसेस है। सो यू कैन वॉच, गो एंड वॉच देयर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज फाइल 1। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 7 of Cups, फाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर होता तो कैसा होता भाई? आज रीडिंग करते हुए ना थिंग्स आर रियली डिफरेंट। आई डोंट नो, अभी एक तो पहले माइक ये पता नहीं अटैच नहीं हुआ ट्राइपॉड से, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड सडनली ये गिर गया। ऐसा होता नहीं है। एंड ऊपर से पाइल 1 की रीडिंग में तो बड़ी अजीब अजीब चीजें हो रही थी। ये डेक पूरा फोल्ड हो गया, आई डोंट नो हाउ। ये पूरा डेक कैसे फोल्ड हो गया, आई डोंट नो। सो दिस इज क्वाइट वियर्ड, ऐसा होता नहीं है। एंड इस बार तो लाइक
suddenly I had to stop the reading in between, and ऐसा होता नहीं है. So this is a weird, जो भी होता है वो रीडिंग का पार्ट होता है. तो something really different happened, जो मतलब एक बहुत ही अजीब एंड हुआ है सिचुएशंस का, जहाँ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी एंड एक दूसरे को लोग फंसाने में लगे हुए थे. लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड चीज़ें आसपास के लोगों ने खराब कर दी. तो बेसिकली आई एम गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ डेविल एनर्जी. सो मुझे लगता है कि आसपास के लोगों ने भी रिलेशनशिप को रियून करने की बहुत कोशिश करी है, कि लाइक जो भी बॉन्ड बन सकता था उसको रियून करने की कोशिश करी गई है. एंड मुझे दोनों पाइल्स के लिए इन कॉमन लग रहा है. ठीक है, 7 ऑफ कप्स की जो पाइल 1 पाइल 2 है, वेलकम टू योर रीडिंग. पाइल 2 ये आपके लिए भी हो सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी. आपका पहला कप जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड था वो पाइल 1 में भी आया था. तो आई फील यू शुड वॉच पाइल 1 ऑल्सो. यू कैन गेट सम मैसेजेस फ्रॉम पाइल 1. 8 ऑफ कप्स. तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन वुड हैव ट्राइड टू अवॉइड यू. पाइल नंबर 2, ये पर्सन ने आपको अवॉइड करने की कोशिश करी है. एंड एक एंडिंग हुई है. आई कैन सी द 8 ऑफ कप्स कार्ड, जहां आप दोनों अलग हो गए. ठीक है, ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगेन आई फील. एंड ये पर्सन वॉकआउट कर गए सिचुएशन से. आई फील दैट वे. हाँ, आई फील दैट वे, दैट दिस पर्सन हैज वॉकड आउट ऑफ द सिचुएशन. ठीक है, एंड ये पर्सन स्नीकिंगली आपको पहले ऑब्जर्व भी करते थे बहुत ज्यादा. 8 ऑफ वैंड्स, अगेन 8 एनर्जी. तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक जिमनास्ट हो सकते हैं, या ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा योगा करते हो या डांस करते हो, बट इनकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को नज़र आ रही है. ठीक है, एंड 10 ऑफ कप्स. सो मुझे लगता है ये बहुत प्यारा रिलेशनशिप बन सकता था आपका इस पर्सन के साथ, बट मुझे यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट लग रही है जिसने सब खराब किया. ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं किसी के लिए. 3 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, end of the deck is the Knight of Wands. So I think you both were having an 18+ relationship. समझ ही गए होगे क्या बोल रही हूँ. सो 18+ रिलेशनशिप दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है एक सेक्सुअल रिलेशनशिप की. एंड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्नीकिंग थे, बहुत ज़्यादा वो थे. इनके साथ मैरिज का एक चांस था, एक स्कोप था. ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी. आई फील दैट. ठीक है, आप दोनों वर्क प्लेस में मिले हो सकते हो, और ये पर्सन आपके बॉस या आपसे आपके सीनियर हो सकते हैं, या आप इस पर्सन के सीनियर हो सकते हो. कुड बी अ पॉसिबिलिटी. या आपका अपने बॉस के साथ हो. बट यहाँ पर मेरे को एक थर्ड पार्टी भी दिख रही है जो इंटरवीन कर रही है सिचुएशन में. ठीक है, एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे थे. अभी नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट भी चल रहा हो सकता है किसी किसी का. एंड किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होता तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हिडन है, बहुत कुछ हिडन है, बहुत कुछ चीज़ें हैं दैट यू नीड टू नो. एंड यू नीड, मतलब जो आपको जानने की जरूरत है बट यू डोंट नो. ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर ना एक हनी भी दिख रही है. सो हनी भी मुझे ये दिखा रही है कि भाई देयर इज समवन इस रिलेशनशिप के बीच में, या इस बॉन्ड के बीच में कोई इंसान ऐसा था जो नहीं चाहता था कि ये रिलेशनशिप ग्रो हो, या इस पर्सन पे चेक रख रहा था. ठीक है, एंड मे बी यू वर हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बंदा मैरिड है. ठीक है, और मुझे लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं था, क्योंकि उसका रीजन ये था कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा 18+ इंटरेस्ट पे था. लाइक यहाँ पर कोई किसी को फिजिकली यूज कर रहा था. आई कैन सी दैट. ठीक है, और ये पर्सन बहुत स्नीकिंग थे. ठीक है, एट टाइम्स कभी आ जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनका ऐसा चल रहा था. ठीक है, और ये पर्सन आपको मैनिपुलेट भी कर रहे थे. तो आई फील दैट वे. ठीक है, एंड आपकी तरफ से कहीं ना कहीं जेन्युइन था, कहीं कहीं कुछ लोगों के लग रहा है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर मैरिज का कोई फैक्टर है. मुझे बच्चे भी दिख रहे हैं किसी किसी के. ठीक है, आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर. इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए. The heat between us is intense. I'm scared of rejection. So ये person इसलिए भी नहीं आए कि they were scared of rejection. The passion is too much. I'm obsessed with you. मैंने बोला ना 18+ एनर्जी आ रही है. I'm getting that. It hurts so much. तो मुझे लग रहा है कि एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नजर आ रहा है मुझे. थर्ड पार्टी अगेन, आई कैन फील द थर्ड पार्टी इन हेयर. मुझे थर्ड पार्टी का एंगल बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि
आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया हो सकता है, या देयर इज अ मैरिज इन बिटवीन यू, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मैरिड हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हो, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, बट यहाँ पर कोई स्नीकिंग भी किसी पे चेक रख रहा है। तो आप हो सकते हो, ये पर्सन हो सकते हैं, बट देयर इज सम स्नीकिंग पर्सन। एंड ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन के साथ कि ये पर्सन ना आउट ऑफ सडन कहीं से भी आ जाते हो आपसे मिलने के लिए, जब भी आप दोनों के मिलने की बात है या आप दोनों के बीच में कुछ भी बात है, तो ये पर्सन स्नीकिंगली कहीं से भी आ जाते हैं, कैसे भी आ जाते हैं। इस पर्सन मतलब जैसे होता है ना कि आसमान से आ गए, एकदम ही आ जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन यू वोंट रियलाइज। तो इस पर्सन की खासियत हो सकती है कि लाइक जब भी आप किसी सिचुएशन में हो या कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द वे कहीं से भी आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। एंड यहाँ पर किसी के फार्म्स वगैरह हो सकते हैं आपके आसपास, कुछ अपने अपने घर में ही फल फूल वगैरह रखे हो सकते हैं, लाइक प्लांटिंग करी हो सकती है, गार्डनिंग करी हो सकती है, ट्रीज की प्लांटिंग करी हो सकती है, आपके आसपास ट्रीज प्लांटेड हो, ये चीज़ मुझे नजर आ रही है। सो आई कैन सी दैट हनी बी का नेस्ट भी हो सकता है, गेटिंग वेरी स्पेसिफिक। अगर आपके आसपास हैव अ लुक एट, मेरे को लग रहा है इसके पीछे एक स्पिरिचुअल मैसेज भी है आपके लिए। गो टू द गूगल एंड चेक कि हनी बी का नेस्ट का स्पिरिचुअल मतलब क्या है। कि हनी बी का नेस्ट, आई कैन सी आई एम गेटिंग टू सी सम हनी बी। आपके आसपास डेफिनेटली कोई, जहाँ वर्क प्लेस में जाते हो, जहाँ इस पर्सन से मिले हो, या आपके घर के आसपास या इस पर्सन के घर के आसपास कोई हनी बी का नेस्ट हो सकता है। सो आई एम गेटिंग दिस थिंग कि यहाँ पर हनी बी का नेस्ट है। सो दैट आई एम वेरी स्ट्रांगली गेटिंग। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सिचुएशंस को आप दोनों ने पार किया हो सकता है, लाइक बहुत एंगल्स को इस पर्सन ने आप तक पहुंचने के लिए बहुत चीज़ों को पार किया है। एंडलेस सिचुएशंस आई कैन सी, एंडलेस सिचुएशंस को इस पर्सन ने पार किया है, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे ये पर्सन जेन्युइन लग रहा है, आई विल बी ऑनेस्ट। और किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ प्ले कर रहे थे। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है ये जेन्युइनली आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट ड्यू टू सम थर्ड पार्टी, और बिकॉज दे वर इन अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, या ये आगे फॉरवर्ड नहीं आ पाए ड्यू टू सम फैमिली सिचुएशन। कोई थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ पाए, ड्यू टू सम थर्ड पार्टी। आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन वाजंट एबल टू एंटर योर लाइफ, या आप दोनों की स्टोरी बन नहीं पाई, या ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं या कुछ हो सकता है, बट दिस पर्सन रियली लाइक्ड यू। किसी सच में फीलिंग्स थी, जेन्युइन थी, दे वांटेड टू बी विद यू। बट मेरे को ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए कि ये पर्सन आपके साथ जेन्युइन नहीं थे, ये पर्सन स्नीकिंग थे, एंड दे वर जस्ट यूजिंग यू फॉर देयर फिजिकल नीड्स, एंड दे वर नॉट जेन्युइन, दे जस्ट वांटेड टू यूज यू। एंड यहाँ पर कोई फीलिंग्स नजर नहीं आ रही है, जस्ट टाइम पास नजर आ रहा है, ठीक है। एंड इन्होंने बहुत लोगों को बताया भी हो सकता है आप दोनों के बारे में, लाइक आसपास के बहुत लोगों को पता हो सकता है आप दोनों के बारे में, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लावर्स मुझे नजर आ रहे थे, यहाँ पर किसी को फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, आपका किड हो सकता है, इस पर्सन का किड हो सकता है, लाइक बच्चा हो सकता है, व्हाट आई मीन टू से बाय किड, ठीक है। तो ये पर्सन आप इनके सेक्रेटरी हो सकते हो, या ये पर्सन आपके सेक्रेटरी हो सकते हैं, हाउएवर इट गोस, लाइक आप एक सीनियर पोजीशन पे नजर आ रहे हो, ठीक है। आई कैन सी दैट। सो एक स्पार्क था रिलेशनशिप में, वो चीज़ मुझे नजर आ रही है, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री भी मेरे को दिख रही है। बट मेरे को लग रहा है ये पर्सन आपको मैनिपुलेट भी कर रहे थे। सो यू डोंट नो 100% अबाउट। मुझे एक स्नीकिंग की एनर्जी आ रही है कि लाइक इन्होंने आपसे कुछ बातों को लेकर झूठ बोला है, तो इस वजह से भी अलग होना सही था कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए, मेरे को नजर आ रहा है। ये पर्सन बहुत लोगों के लिए वॉकआउट करे हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है, बट ये पर्सन हैट पहनते हो, या इनको हैट पहनना पसंद हो, आप या आपके पर्सन हैट पहनते हो या हैट पहनना पसंद हो, बट एक पर्सन स्नीकिंग मिस्टीरियस है। मेरे को इनकी तरफ से एक मिस्टीरियस वाइब आ रही है कि समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग फिशी इज गोइंग अराउंड इन द सिचुएशन। तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन ना थोड़े ईगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा है, लाइक अगर इनको लगेगा कि इनके अंदर ईगो भी बहुत है, कि लाइक अगर इनको लगेगा कि आप इनसे, लाइक दिस पर्सन कांट एक्सेप्ट कि आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, ये पर्सन ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो। इनके अंदर ईगो भी बहुत है रिलेशनशिप को लेकर कि भाई मेरे को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, दैट थिंग दिस पर्सन इज हैविंग इन देम, कि ईगो है कि मेरे को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, मैं हूँ, आई एम द हायर पर्सन, आई एम
द अथॉरिटेटिव पर्सन जो किसी भी बंदे को या किसी भी अपोजिट जेंडर को रिजेक्ट कर सकता है। मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, मैं सबको रिजेक्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर किसी को ईगो नजर आ रही है, एंड अगर आपने समवे इस पर्सन को दूर करने की कोशिश करी है या इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करी है, तो डेफिनेटली यू हैव हर्ट देयर ईगो। तो ईगो की वजह से भी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हुई नजर आ रही है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स नजर आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है इस सिचुएशन में, जहां इस पर्सन ने बहुत ज्यादा चीजें अपनी ईगो पे भी ली है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में। सो दैट इज व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल नंबर 2। एंड इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा घुमाया भी है डिफरेंट सिचुएशंस में। तो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर घुमावटी चीज अभी लग रही है कि बताया कुछ है कुछ हो कुछ रहा है, तो बहुत कंफ्यूजन भी रहा है आपको इस सिचुएशन में 7 ऑफ कप्स के कार्ड से, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब ये देखो, ये कार्ड्स अपने आप बाहर आ गए हैं, या 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है अगेन। सो अपने आप ही निकला है। सो ये पर्सन आपकी सिचुएशन से जा, बट यहाँ पर ना मैं मैनिपुलेशन सेंस कर पा रही हूँ बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर कोई मैनिपुलेट कर रहा था किसी को अगेन, बट यहाँ पर मल्टीपल एनर्जीज आ रही है। टेक उतना जितना रेजोनेट करे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जेन्युइन थे, बट कुछ चीजें छुपा रहे थे, तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आई एंड चीजें खराब हो गई। एंड किसी के लिए एनर्जी यहाँ पर ये आ रही है कि ये पर्सन आपको शुरू से ही मैनिपुलेट कर रहे थे, एंड दिस पर्सन वाज यूजिंग यू फॉर देयर फिजिकल नीड्स। तो यहाँ पर कोई जेन्युइन रिलेशनशिप मुझे बहुत लोगों के लिए नहीं दिखा। सो टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज आ रही थी अगेन। एंड if you want to get a personalized reading, you can contact me, you can DM me on Instagram predictions by Sia, you can get your slot booked and talk to my team, मैं या मेरी टीम would revert back to you, and आप अपना रीडिंग करवा सकते हो personalized। एंड सेकेंडली अगर देखो, रेट्स जो होते हैं वो डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। मैं जो भी रीडिंग्स लेती हूँ डिपेंड करता है डेली के हिसाब से, रेट्स चेंज होते हैं। सो अगर आपने सेम डे बुकिंग करवा ली, तो आपकी उसी रेट के हिसाब से रीडिंग होगी। जब भी आपको डेट अलॉट होगी, उसी डेट के हिसाब से, जिस दिन आपने बुकिंग करवाई है उस दिन पे जो रेट है उसके हिसाब से आपकी रीडिंग होगी इन द फ्यूचर, ठीक है, जो भी आपको डेट अलॉट हो गया। बट अगर आपने स्लॉट ही बुक नहीं करवाया है, तो फिर भी अगर आप फ्यूचर में आते हो कि मैम आपने ये रेट पहले ये बताया था, या जिसने भी रेट बताया था टीम में ये रेट बताया था, तो वो सेम रेट पे रीडिंग नहीं होगी, उस दिन के रेट के हिसाब से होगी। सो यू डोंट एक्सपेक्ट कि सेम रेट पे रीडिंग मिलेगी। तो अगर आपको रीडिंग करवानी है तो आप बुक करवा लो, आपको जब भी करवानी है, बट ये मत करो कि बाद में आकर आप ये बोलो कि मैम आपने उस दिन ये रेट बोला था, आज आपने रेट चेंज कर दिया। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि ये रेट जो है डेली बेसिस पे चेंज होता है, डिपेंड्स कि कैसा है। तो So thank you for watching guys, do like, share and subscribe, and this was in order to avoid confusion in the upcoming future में भी जैसे मैं रीडिंग्स करती हूँ तो बहुत बार क्लाइंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने सोचा एक ही बार बोल दो, ऐसे पर्सनलाइज पता नहीं कितने कितने क्लाइंट्स को मैसेज करना पड़ता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने सोचा एक ही बार बोल देती हूँ पर्सनलाइज रीडिंग से, जो भी मैं मतलब ग्रुप में रीडिंग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, उसी के थ्रू मैसेज कन्वे कर देती हूँ। तो मैंने सोचा एक ही बार कन्वे कर देती हूँ जिससे सबको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअली मैसेज करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो इसलिए मैंने सोचा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस मैं पोस्ट कर रही हूँ आजकल, सो यू कैन वॉच देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो फॉलो मी। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे लाइक रील्स, जो भी शिव बाबा गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी भगवान गाइडेंसेस दे रहे हैं, तो यू कैन गो देयर एंड वॉच दोज रील्स। वहाँ पर कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं भगवान के आपको, जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन सम वे और द अदर वे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, डू कमेंट एंड व्हाट यू फेल्ट अबाउट द रीडिंग, कितनी रेजोनेट हुई है। दिस वॉज अगेन अ न्यू टॉपिक, ठीक है, टॉपिक ऑफ रीडिंग। ये थोड़ा अलग था कि